हम पढ़ लेंगे अपना हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं सेक्शन नंबर 80E। इसमें है लिखा हुआ, पहले वो पढ़ लेते हैं। इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल। ठीक है, और वो क्या होना चाहिए आपका, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एनी इंडिविजुअल हु इज अ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कैन क्लेम रिडक्शन फॉर पेमेंट ऑफ लोन फॉर हायर एजुकेशन। जैसे कि आप मान लो अभी स्टडी कर रहे हो बीकॉम में, आप मान लो कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हो, बीबीए, एमबीए, एमबीबीएस, तो उसके लिए आपने कोई लोन लिया, तो आप उसके जो पेमेंट कर रहे हो उसके बदले में आपको रिबेट मिल जाती है अपनी इनकम में से कुछ अमाउंट कम कराने की। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या क्या है उसकी वो देख लेते हैं पहले। लोन फ्रॉम स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस। अब कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है जहाँ से लोन लेना हमें अलाउड है, तो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मीन्स अ बैंकिंग कंपनी टू विच बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अप्लाई। जितने भी बैंक है हमारे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो, अगर आपने उनसे ले रखा है लोन तो भी आप अलाउड अलाउड है आपको वो। या फिर अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये क्या करती है, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और ये ऐसे ही हेल्प करती है पढ़ने के लिए, किसी की मेडिकल हेल्प करती है, तो उसके लिए किसने लोन लिया है इनसे, तो वो भी आपको अलाउड होगा। ठीक है, फॉर रिबेट। अब लोन किस लिए है, तो लोन तो बता ही दिया मैंने आपको, द लोन मस्ट हैव बीन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ परस्यूइंग हायर एजुकेशन ऑफ हर सेल्फ और हिम सेल्फ, यानी कि अपने लिए, और फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फैमिली के अंदर से। फैमिली में कौन आएगा, स्पाउस, यानी कि आपका पति या पत्नी, और आपके बच्चे जो आप पे डिपेंडेंट है, या फिर लास्ट द स्टूडेंट टू होम द इंडिविजुअल इज द लीगल गार्डियन। अगर हम किसी के गार्डियन है लीगल रूप से, तो उसके भी हम एजुकेशन को फाइनेंस कर सकते हैं एज पर दिस, जो है आपका प्रोविजन 80E, इसका भी हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हायर एजुकेशन मींस एनी कोर्स ऑफ स्टडी। ठीक है, जो आप कर रहे हैं आफ्टर एसएससी सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी 12वीं के बाद जो आप कर रहे हैं, उसके बाद है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, द एसएससी पेज इंटरेस्ट ऑन सच लोन, आपको उस लोन पे इंटरेस्ट भी देना है, ऐसा नहीं कि लोन फ्री मिल जाएगा। अगर फ्री लोन होगा तो इंटरेस्ट में आपको देना नहीं पड़ेगा, तो वो यहाँ पर आपको अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर है पेमेंट आउट ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो हर जगह होता है कि आपने जो इनकम कमाई है उसी में से आपने खर्चा किया है, ये तो कोई इशू की बात नहीं है। अब कितना अमाउंट आपको अलाउड है, तो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय वे ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। जितना भी आपने अमाउंट दिया है इंटरेस्ट का वो, या फिर इसकी एक लिमिट है, लिखा भी हुआ है, ये जो आपका अमाउंट है इनिशियल 7 ईयर्स तक आपको अलाउड है। ठीक है, और फुल अमाउंट जो आपने दिया है, सीधी सी बात इतनी है कि आपको जो भी आपने इंटरेस्ट दिया है वो आपको पूरा यहाँ पर अलाउड है एज डिडक्शन, और 7 साल तक आपको अलाउड है। तो ये आपका सेशन 80E था ब्रीफ में, अब मैं इसको बताऊंगा आगे भी। ये देखिए मैंने कटा हुआ आ रहा था, साफ आ गया यहाँ पर। रिडक्शन अंडर रिस्ट्रिक्शन शैल बी अलाउड फॉर द इनिशियल असेसमेंट ईयर, जब आपने लोन लिया उस साल, और नेक्स्ट 7 असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो आपको सीधी बात है कि आपने मान लो आज लोन लिया है 2020 में या 21 में, तो आपको इस साल 2019 20 21 और साथ में आने वाले 7 साल यानी कि 2027-28 तक आप इसको जितना भी इंटरेस्ट देते रहेंगे आप क्लेम करेंगे एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 82 80E2। ठीक है, इट इज अवेलेबल फॉर मैक्सिमम ऑफ 8 ईयर्स, ये बताई दिया, 1 साल ये और 7 साल आने वाले। ठीक है, द पीरियड स्टार्ट फ्रॉम द ईयर इन विच असेसी स्टार्ट्स पेइंग द इंटरेस्ट ऑन लोन, जब आपने लोन लिया और पहली पेमेंट कर दी उसी साल से आपका ये चालू हो जाएगा। हालांकि ये लोन जब लेते हैं पेमेंट तभी चालू होती है, बहुत ही कम केस में ऐसा होता है कि इंटरेस्ट हम बाद में देते हैं। 1 साल जब हमने लोन लिया और 7 साल आने वाले, ये आपको अलाउड है डिडक्शन। हम जा रहे हैं सेक्शन 80E पे, वो क्या है आपका, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। आपने कोई घर लिया है, उसका आप ब्याज चुका रहे हैं लोन का, तो वो भी आपको अलाउड है, एग्जाम्पशन उसकी आपको अलाउड है सेक्शन 80E में।
ये आपका 80E सामने आ गया आपका। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउसिंग प्रॉपर्टी, आपने घर बनाने के लिए पैसे लिए हैं, ये भी आपको अलाउड है, इंडिविजुअल ओनली, ना एचयूएफ को अलाउड है ना कंपनी को। अब जो कंडीशन है वो देख लेते हैं। द एसएससी हैज टेकन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, आपने लोन लिया है घर को बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए। द लोन हैज बीन सैंक्शन बाई एफआई, वही बैंक्स ने किया है, ठीक है, बैंक्स ने फाइनेंस किया है वो आपको लोन, और वो किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो आपका इस समय चल रहा है 19-20 प्रीवियस ईयर, 20-21 आपका असेसमेंट ईयर, ठीक है। फिर आ रहा है अमाउंट ऑफ लोन, लोन कितना होना चाहिए, द अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शन टू फॉर प्रॉपर्टी शुड नॉट एक्सीड 35 लाख रुपीज। आपका जो लोन है वो 35 लाख रुपए से ऊपर का ना हो, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने 40 लाख का लोन लिया है, 50 लाख का लोन लिया है, तो आपको माना जाएगा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, आप बहुत करोड़पति आदमी है, तो भैया आपको इंटरेस्ट की हम कोई डिबेट नहीं देंगे, ठीक है। जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 50 लाख से ऊपर ना हो, और लोन की वैल्यू 35 लाख से ऊपर ना हो, ये ध्यान रखना है आपको। प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ऊपर ना हो, प्रॉपर्टी की वैल्यू 35 लाख से ऊपर ना हो, तभी मिलेगा, ठीक है। आपके पास साथ में कंडीशन और है कि आपके पास कोई अदर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, आपके पास पहली प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ही आपको रिडक्शन अलाउ किया जा रहा है। आप 5-6 प्रॉपर्टी खरीदोगे, सब पे रिबेट मांगोगे तो नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ पहली प्रॉपर्टी, और आपके पास नहीं है तो उसका इंटरेस्ट आपको अलाउ कर दिया जाएगा एक्स रिडक्शन, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या है आपकी, या तो अमाउंट ऑफ लोन जो इंटरेस्ट दिया है आपने वो, या 50,000 रुपये, जो ज़्यादा कम हो, जो कम हो वो टैक्स को कम ही माना जाता है। जो आपने इंटरेस्ट वाला दिया 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये, 20,000 दिया है तो 20,000 रुपये, 50,000 दिया है तो 50,000 रुपये, और 51,000 रुपये दिया है तो भी 50,000 रुपये। 50,000 से ऊपर अलाउड नहीं है, और कम है तो कम वाला लेंगे, तो अगर 20,000 दिया तो 20,000 लेंगे। ये है आपका 80EE। अब सेक्शन है आपका 80G। अब जो हमारे सेक्शन आएंगे वो आएंगे डोनेशन की, आपने डोनेशन दी है, किसी पॉलिटिकल पार्टी को दी है, किसी पर्सन को दी है, किसी ट्रस्ट को दी है, तो उसके सेक्शन चलेंगे हमारे 80G के अंदर। तो पहला है आपका 80G, इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू सर्टेन फंड्स। फंड्स कौन से होनी चाहिए, ये एक तो बात सीधी है कि सबको अलाउड है, चाहे कंपनी हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे आपका आप खुद हो, इंडिविजुअल हो, आप सबको ये रिडक्शन आपको अलाउड है 80G के अंदर। आप डोनेशन दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, उसका बेनिफिट सबको मिलेगा, चाहे वो कंपनी हो या आप हो। तो डोनेशन मस्ट, द एसएससी मस्ट डोनेट टू स्पेसिफाइड फंड्स और ऑर्गेनाइजेशन। इसकी एक लिस्ट दे रखी है, उसी लिस्ट के हिसाब से आपको देना है, ये नहीं कि आप किसी को भी दे देंगे। आपने कहा दीवा को 500 रुपये दे दूंगी डोनेशन में आ गया, नहीं। ऋतु को दे दूंगी डोनेशन में आ गया, नहीं। मुस्कान को दे दूंगी 500 रुपये डोनेशन आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको स्पेसिफाइड गवर्नमेंट के द्वारा उन्हीं को देना है, किसी और को नहीं, ठीक है। उसके बाद डोनेशन इन काइंड शुड नॉट बी क्वालिफाइड, है ना, खाली कैश की अलाउड है, आप कुछ कपड़े को दोगे, कुछ और दोगे, वो अलाउड नहीं है। उसके बाद डोनेशन कैसी होनी चाहिए, डोनेशन इन एक्सेस ऑफ 2,000 रुपीज शैल बी मेड बाई अदर इंस्ट्रूमेंट देन कैश। अगर 2,000 रुपये तक है तो कैश दे दो, 2,000 से ऊपर डोनेशन दे रहे हो तो चेक वैक से दो, ताकि आपका रिकॉर्ड रहे और आप प्रूव कर सको कि मैंने ये डोनेशन दी है, ठीक है। तो कैश डोनेशन अप टू 2,000 शैल क्वालिफाई, और अगर काइंड है तो आपको प्रूफ ऑफ डोनेशन देना पड़ता है, ठीक है, ये आपको देना पड़ता है। अब मैं जा रहा हूँ लिस्ट के पास। ये लिस्ट है कि आपने डोनेशन किस किस को दी है, तो आपसे बात कर रहा था जिसको अलाउड है। तो देखो कौन कौन से आ रहे हैं इसके अंदर। पहला है आपका नेशनल डिफेंस फंड, कोई लिमिट नहीं है, जितना भी आप दोगे पूरा अमाउंट आपको अलाउड हो जाएगा डिडक्शन का 80G के अंदर। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल को दोगे तो 50% आपको अलाउड होगा, जितना 100 रुपये दिए तो 50 रुपये का रिडक्शन मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड के लिए दोगे तो 50% ही मिलेगा यहाँ भी। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड के लिए दोगे तो जितना अमाउंट दिया पूरा का पूरा अलाउड हो जाएगा रिडक्शन के रूप में। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर अर्मेनियन अर्थक्वेक के लिए है और अफ्रीका के लिए है, जितने भी ये फंड है, और नेशनल चिल्ड्रंस फंड, जो भी आप अमाउंट दोगे एज डोनेशन उसका 100% इन सब में अलाउड है, एक्सेप्ट दीज टू, ठीक है। फिर यहाँ आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट है ये वाला तो आपको डोनेशन का आधा यानी 50% अलाउड है।
राजीव गांधी, इंदिरा गांधी दोनों में सेम है, 50% है जो आप डोनेशन दोगे उसका। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, जो दंगे वंगे हो जाते हैं तो एकता बनी रहे सब लोगों में, उस पर आपने कोई डोनेशन की तो उसके 100% आपको अलाउड है डिडक्शन। अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को दिया आपने तो भी 100% अलाउड है, आपको जितना दिया उतना अलाउड है। चीफ मिनिस्टर फंड के लिए दिया है आपने तो भी आपको अलाउड है 100%, जितना आपने दिया है उतना। और फंड सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात तो भी 100% अलाउड है आपको। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको मैं दिखा देता हूँ, और दो तीन अच्छे हुए। तो ये मोटे मोटे रह गए वो जो आपको दिखाए थे मैंने। अब हम दो सेक्शन और देख लेते हैं इसी के अंदर जो आ रहे हैं 80 GG के अंदर। एक तो आपका है 80 GGB और एक है GGC, दोनों भी इसी में आते हैं। इलेक्शन इन एस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, जो इलेक्शन लड़ती हैं जैसे कि भाजपा कांग्रेस, और रिडक्शन इन एस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन गिवन बाय पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टीज, दोनों लगभग सेम सेक्शन है। और इट इज एप्लीकेबल टू ओनली इंडियन कंपनी, ये कंपनी को एप्लीकेबल है, सभी को नहीं। ठीक है, जो कंपनी है वो क्या कर दे, एसएससी हैज कंट्रीब्यूटेड एनी सम इन द प्रीवियस ईयर टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, और पूरा अमाउंट रिडक्शन के रूप में अलाउ हो जाएगा। आप सोचते होंगे पॉलिटिकल पार्टी को पैसे कहाँ से आते हैं, फंडिंग कहाँ से होती है, तो भैया जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी वो डोनेशन दे देती है इन पार्टीज को, और वो पूरा का पूरा अमाउंट अलाउड है एज रिडक्शन फ्रॉम टैक्स, तो उतने कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ता। ये सेक्शन 80 GGB है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इतना, पर ठीक है मैंने आपको बता दिया। तो आपके लगभग सभी रिडक्शन मैंने आपको ब्रीफ में फास्ट फास्ट बता दिए। अब मैं चाहता हूँ क्वेश्चन हम कर लें प्रैक्टिकल पूरा, इसके अंदर हमारा क्वेश्चन हो जाए हाउ टू कैलकुलेट टोटल इनकम, टैक्स कैसे लगाते हैं, क्या रेट है, और लास्ट में एक इनकम में से पूरा टैक्स निकाल के और माइनस कर देंगे रिडक्शन। तो आपका ये पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा उससे। तो देखता हूँ मैं क्या है मेरे पास अभी। ये वाला पूरा नहीं देख पाए थे, दोबारा देख लेते हैं पूरा। 80 GG से बता रहा था मैं आपको, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी बाई एनी पर्सन, पहले कंपनी की बात की थी, अब बाई एनी पर्सन है। तो ऑल असेसी एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये दोनों नहीं दे सकते। ठीक है, जो नहीं दे सकते, बाकी सब लोग दे सकते हैं डोनेशन इसको, इन द टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ऊपर वाला जो था वो कंपनी के लिए था, ये पॉलिटिकल पार्टी और लोगों के लिए है। हर जगह देखो आप 100% ही आपको अलाउड है, एक्सेप्ट कौन, जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी। तो जीजीबी और सी ज़्यादा अंतर नहीं है, जो जीजीबी है वो कंपनी के लिए है और ये बाकी एसएससीज के लिए है। और यहाँ पर दोनों में सेम है कि 100% जो आपने दिया है वो पूरा आपको अलाउड है एस डिडक्शन। ठीक है, तो डिडक्शन आपके लगभग पूरे हो गए मोटे मोटे इससे।